नहीं मरूंगा अब किसी जंग में, मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। केपी असम्बली के अंदर मौजूद हूं। सीएम का इलेक्शन हो चुका है। खबर आप सुन चुके होंगे, सुहेल अफरीदी इलेक्शन जीत चुके हैं। अपोजिशन की जानब से बाइकआउट किया गया है। इस वीडियो के अंदर आपको बताना है कि जब सुहेल अफरीदी इलेक्शन जीते उस वक्त जज्बा क्या था, जोश क्या था, क्या गुफ्तगू की गई, क्या जो है वो जीतते ही सरप्राइज दिया गया। यहाँ पे आज साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी भी मांगी और स्पीकर बाबर सलीम सवाती का जो किरदार था वो बड़ा जारहाना था। ताकतवर हलकों को किस तरह से वार्निंग दी गई और क्या गुफ्तगू की गई वो भी बड़ी अहम थी। सबसे ज़्यादा अहम यहाँ के मनाजिर हैं वज़ीर आला हाउस के, कि यहाँ पे हर शख्स बाजिद है कि वज़ीर आला तो सुहेल अफरीदी होगा। अगरचे बहुत कुछ हुआ। रात को ही आपने देख लिया था, गवर्नर कुंडी ने इस्तीफा मुस्तरद कर दिया था और उसके बाद सुबह अपोजिशन की यहाँ पे जमातें पहुंची और उन्होंने कहा हम इजलास नहीं चलने देंगे। उसके बावजूद इजलास हो गया और जो रूलिंग दी गई स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब की जानब से वो बड़ी अहम थी। उन्होंने कहा देखो इस तरह नहीं चलेगा। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि सुहेल अफरीदी जिसको इमरान खान ने नामजद किया है वो वज़ीर आला ना बन सके, लेकिन आइन इन लोगों की मर्जी से नहीं चल सकता। तो बाबर सलीम सवाती ने कहा ठीक है, आप नहीं बनने देना चाहते ना तो आप वोट से मुकाबला करें, जमहूरियत है, आप कोशिश करें, हो सकता है आप जीत जाएं। लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है ना कि आप ऐसे ही बेढंगे तरीके से ताकत के जोर पर आप सुहेल अफरीदी को नहीं जीतने देंगे तो फिर ये नहीं होगा। उनका मैं रूलिंग देता हूं। मेरे सामने अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की है, असम्बली के फ्लोर पे तकरीर की है। 2 दफा उन्होंने इस्तीफा दिया और खुद असम्बली के अंदर आके मेरे सामने उन्होंने इकरार कर लिया कि मैंने इस्तीफा दे दिया हुआ है और असम्बली जो इस्तीफा देने की मियाद होती है वो भी गुजर चुकी है। तो लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं और अली अमीन गंडापुर अब वज़ीर आला नहीं है, अब नए वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। फिर घंटियां बजाई गई, वो जो एक रवायती तरीका होता है। और असम्बली के अंदर के जो मनाजिर हैं, अभी भी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अंदर सुहेल अफरीदी साहब खिताब कर रहे हैं। हो सकता है आप वीडियो लेट देखें, लेकिन और असम्बली यानी जो हाउस है अंदर, वैसे तो ये पूरी असम्बली है, मेरे पीछे इस तरफ ये मेरे पीछे जो आपको नजर आ रहा है ये पूरी असम्बली ही है, असम्बली के अंदर ही खड़े हुए हैं, लेकिन खचा खच भरी हुई है। यानी क्या सीटें, क्या लॉबीज, क्या दरवाजे के अंदर पाँव तक रखने की जगह नहीं है। और अब मजबूरन जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं उन्होंने दरवाजों को ना सिर्फ कुंडी लगाई है बल्कि ताले लगाकर बंद किए। इतने ज्यादा लोग हैं। हम अभी बाहर थे तो बाहर मरकजी जो गेट है वहां पर भी लोग ही लोग हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, यूथ के लोग निकले हुए हैं और उनकी एक ही जिद है कि भाई अगर कोई ताकतवर है तो वो होगा ताकतवर, लेकिन हमारे लिए ताकतवर इमरान खान है और जो इमरान खान का हुक्म है उस पर हम अमल करेंगे। बहरहाल इलेक्शन हुआ, 90 वोट सुहेल अफरीदी साहब को पड़े और सुहेल अफरीदी ने पहली जो तकरीर की उन्होंने कहा मैं अपने लीडर का शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं अपने लीडर की वजह से आज जीत गया हूं। मेरे जैसा आम सा कारकुन जो पहली दफा MPA बना है वो कहाँ वज़ीर आला बनने का ख्वाब देख सकता था। एक 35-36 साल का नौजवान अगर बना है तो मैं पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने लीडर का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा मैं किसी से मुलाकात नहीं करूंगा, मैं किसी के वैसे तो सबके साथ खड़ा हूँगा, अपने सूबे को चलाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ अपने लीडर इमरान खान कैदी नंबर 804 की बात सुनूंगा और बतौर वज़ीर आला पहला जो मेरा विजिट होगा, ऑफिशियल विजिट होगा, वो अडियाला जेल का होगा। मैं अपने कायद इमरान खान के साथ चलूंगा, इमरान खान से पूछ के चलूंगा, मैं किसी ताकतवर हल्के की बात नहीं करूंगा, ना मानूंगा। अली अमीन गंडापुर उनके साथ ही, यानी एक तरफ तकरीर कर रहे हैं और रवायती जो है सुहेल अफरीदी साहब ने जो कबायली पगड़ी वो पहनते हैं वो पगड़ी पहनी हुई थी उन्होंने और साथ उनके अली अमीन गंडापुर बैठे हुए थे। आज गंडापुर ने भी यहाँ लोगों को मुतासर किया, अगरचे बेशुमार ऐसी चीजें हुई जो अली अमीन गंडापुर को नहीं करनी चाहिए थी और अगर वो ना करते तो आज वो वज़ीर आला बरकरार होते। तो अली अमीन गंडापुर ने कहा मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी पार्टी से माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपने लीडर से माफ़ी मांगता हूँ। तो उन्होंने बड़े दिल का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा देखो मुझसे गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि मैं तस्लीम करता हूँ कि मुझसे गलतियाँ हुई हैं, वो गलतियाँ जो शायद वो कहते हैं मुझे नहीं करनी चाहिए थी।
उन्होंने कहा मैंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। अच्छा, उसके बाद जुनैद अकबर का एक बयान आया है, वो सबसे पहले आपके सामने रख लूँ, फिर जो गंडापुर ने गुफ्तगू की है ज़ाहिर वो भी आपके सामने रखनी है। उन्होंने कहा अली अमीन साहब ने असम्बली के फ्लोर पर अपनी इस्तीफे का ऐलान किया, अब मजीद किसी बहाने की गुंजाइश नहीं। जो लोग समझ रहे थे कि तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी हो जाएगी वो नाकाम हो गए। अली अमीन साहब ने आज भी कहा है कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ और खान साहब की रिहाई के लिए पहले से ज़्यादा जिद्दोजहद करूँगा। और 90 वोट, देखिए एक मेंबर मैंने आपको बता दिया बैरून मुल्क था, जबकि स्पीकर साहब ने वोट नहीं देना था। तमाम के तमाम वो जो था ना कि 22 बंदे बिक गए, एस्टैब्लिशमेंट को किसी ने एफिडेविट दे दिया है, बयान हल्फी दे दिया हुआ है। इवन गंडापुर के हवाले से ये चीज़ें रिपोर्ट हुई थी ना, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास बंदे पूरे नहीं हैं, सेनेट इलेक्शन के अंदर भी हमें जोड़ तोड़ करना पड़ेगा। तो वो जो थ्योरी थी, वो जो अफवाह थी, वो उड़ गई है। इस वक्त मेरे सामने पीछे जो है वो आपको ज़ाहिर माइक के अंदर आवाज़ नहीं होगा, पीछे शोर है असम्बली की दीवारों। राजा साहब ज़रा दिखाइएगा भी है, ये ज़रा साथ ही असम्बली है और ये जो बिल्डिंग आपको गोल सी नज़र आ रही है, इसके अंदर इस वक्त भी जो है सोहेल अफरीदी साहब खिताब कर रहे हैं और वो यही कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा, किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा, आइन के मुताबिक चलूँगा। तो यहाँ पर यानी जो है वो हुकूमत अगरचे ANP के साथ भी मिले थे, ANP ने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे। नून लीग के अबीर मुकाम से मुलाकात हुई थी, मौलाना के साथ भी, के रहनुमाओं के साथ भी PTI की कल मुलाकातें हुई थी। तो उन्होंने वोट तो नहीं दिया, उन्होंने वोट नहीं दिया, बाइकट किया, लेकिन PTI के जो वोट थे वो वोट पूरे निकले हैं। कोई भी एक जो है वोट इधर उधर जो है वो नहीं हुआ। मैं ज़रा रूलिंग बड़ी अहम थी ना, बाबर सलीम स्वाति साहब की रूलिंग बड़ी अहम थी, वो रूलिंग भी आपके सामने रख लूँ, क्योंकि यहाँ पे इतने वाक़यात हो रहे हैं, इतनी ज़्यादा खबरें हैं, इतनी ज़्यादा हलचल है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपके सामने ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुकी हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पीछे शोर है एक जो है वो असम्बली के अंदर से, दीवारों के अंदर से आवाज़ें बाहर आ रही हैं। मैं रूलिंग देता हूँ कि अली अमीन गंडापुर ने पहले 8 और फिर 11 तारीख को आर्टिकल 130(8) के तहत वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए अपने दस्तखत के साथ तहरीरी तौर पर गवर्नर को भिजवाया। ऐवान में खड़े होकर इस्तीफे की तस्दीक की। आइन और अदालत उज़्मा के फैसलों के तहत गवर्नर इस्तीफे पर इतराज़ लगाकर मुस्तरद नहीं कर सकता। मैं असम्बली के निगहबान होने के नाते नए वज़ीर आला का इंतखाब कराना मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा आज बरोज़ 13 अक्टूबर 2025 वज़ारत आला का इंतखाब आइनी और स्पीकर तरीक़ाकार के आइन मुताबिक जो है वो करवा रहा हूँ। तो ये जनाब ताज़ा तरीन सूरत हाल है। बड़ी तादाद के अंदर जो है वो यहाँ पे रश लगा हुआ है, लोग पहुँचे हुए हैं, जश्न मनाया जा रहा है। कारकुनान जो हैं वो ढोल और जो रवायती पश्तून तरीका है उसके तहत गेट के बाहर भी जश्न जो है वो मना रहे हैं। DG ISPR से कहता हूँ हम आपसे अभी भी मोहब्बत करते हैं, हमारे बच्चे भी फोर्सेज में हैं, अदारों का काम पार्लिमान चलाना नहीं है। स्पीकर KP के स्पीकर ने कहा DG ISPR पेशावर आए, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी और उन्होंने कहा सोहेल अफरीदी हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा आपका काम है सिक्योरिटी करना, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, पहले भी करते थे, अभी भी मोहब्बत करते हैं, तो आपका ये काम नहीं है, ये हमारा काम है जो हम कर रहे हैं। अच्छा, गंडापुर की तकरीर थोड़ी सी मुख्तसर, क्योंकि ये आखिरी तकरीर थी बतौर वज़ीर आला, उसके बाद बल्कि वो वज़ीर आला नहीं रहे, एक्स वज़ीर आला हो गए। कहते हैं अगर कोई शक है तो फिर फ़ख्र के साथ ऐलान कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि जब मुझ पर यह वक्त आया कि जहाँ साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है या अपने लीडर का हुक्म, अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। वफादारी और इज़्ज़त हमें इस्लामाबाद अबाउ इजदाद, वो कहते हैं हमें ये इस्लाम ने और अबाउ इजदाद ने वफादारी सिखाई है। मैं खान के साथ हूँ, खान से कभी दगा नहीं करूँगा, खान के साथ खड़ा रहूँगा। बहरहाल तगड़ा खिताब किया गया है यहाँ पर जो है वो नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की जानिब से इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। हम आपको इस तरह से रिपोर्ट करते रहेंगे पाकिस्तान। जी, ये आप मनाजर देख रहे हैं, बड़ी तादाद है गाड़ियों की और आज रास्ता जाम हुआ पड़ा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। ये KP असम्बली के अंदर के मनाजर हैं जो आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर, कि यहाँ पे गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ मीडिया की बड़ी तादाद में गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। रहनुमा वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुन रहनुमा जो हैं वो मौजूद हैं, वर्कर भी आपको नजर आ रहे हैं। ये जरूर इस मुल्क में चंद लोगों की ख्वाहिश है कि सोहेल अफरीदी जिसको
उनकी पार्टी के सरबराह जनाब इमरान खान ने मुंतखब किया है वजीर आला के लिए, वो वजीर आला ना बने। आइन लोगों की ख्वाहिशात पे नहीं चल सकते। आइन जो आइन में लिखा हुआ है, जो दर्ज है, उसके मुताबिक चले। इंशाल्लाह जारी रहेगी। अगर कोई शक वाली बात है तो मैं एक दफा फिर अनाउंस कर रहा हूं, फख्र के साथ अनाउंस कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया, अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया कि जहां पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है, यहां पे लीडर का हुक्म बड़ा है, और ये मेरी